नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा निम्न रेखाएं इनके हथेली में मौजूद हैं। जब भी हथेली में कम रेखाएं या निम्न रेखाएं देखने को मिलती है तो यह साधारण तौर पर अच्छे जीवन शैली को बतला रहा होता है। समय के साथ साथ ऐसे जातकों के जीवन में जो जो चीजों की आवश्यकता होती है वो आते हुए देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, इस बारे में पूरी जानकारी पूरे विश्लेषण में रखा जाएगा। सबसे पहले पाम स्ट्रक्चर को देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज को बतलाती है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, एक्शन ओरिएंटेड टाइप का यह नेचर इंडिकेट करता है। इसलिए ऐसे जातकों में हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर के कार्य करने की प्रणाली पाई जाती है। आप जैसे जातक काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, हिम्मती स्वभाव होने के कारण कोई भी नया काम करने से, जोखिम उठाने से या 10 तरह के काम भी हाथ लेने से पीछे नहीं हटते हैं। यह कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को समय के साथ साथ पावर पोजीशन भी देता जाता है और ये कब तक आएगा अभी सूर्य और भाग्य रेखा के द्वारा आपको बतलाएंगे। इस फिंगर में सबसे खराब बात यह होती है कि पेशेंस की कमी होने के कारण हमेशा जल्दबाजी या हड़बड़ी वाला व्यक्तित्व देखने को मिलता है। आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम, कहे गए बात से यहाँ पर नुकसान होने के योग ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस फिंगर में जो अच्छी बातें हैं वो लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट की क्वालिटीज या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करना, लोगों से काम कराना, ये सब चीजें अच्छी हैं। कभी भी कोई भी काम आपको लाइफ में स्टेबिलिटी के द्वारा चाहिए, यानी पावर पोजीशन, अथॉरिटी, फेम या वेल्थ या सिक्योरिटीज लाइफ में चाहिए, तो सिर्फ एक सूत्र को अपनाइएगा, वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी काम कराना हो, किसी भी कार्य में जिद लेकर के आकर के कंसिस्टेंट एफर्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फिंगर में एनर्जी का लेवल एकदम से बहुत हाई होता है और एकदम से डिक्लाइन भी हो जाता है। जैसे कि किसी चीज में तुरंत इंटरेस्ट आना और डिसइंटरेस्ट भी आ जाना। इस चीज को ठीक रखने के लिए अगर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म विजन गोल, ये तीनों चीजों को मेंटेन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़े बड़े राजयोग या पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त लाइफ आपकी एक्सट्रीम बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव यहाँ पर होते हुए देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ को, जो कि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुंचा है। इस कॉम्बिनेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता इंटेलिजेंसी के हिसाब से अच्छा देखने को मिलता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे अच्छा काम करते हुए पाए जाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुका हो तो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यह देता है। जो व्यक्ति किसी भी तरह के डिवोशन, डेडिकेशन से पीछे नहीं हटते हैं अपने फ्रेंड, कलीग्स या रिलेशंस के लिए, तो लिटिल फिंगर बाकी फिंगर पे झुकता है। साथ ही साथ फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न पे आपको धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि बहुत देने वाला है। अपने सभी तरह के कार्यों में ईमानदारी रखवाने वाला है। धर्म को यहाँ कर्म से जोड़ करके जो जातक चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड फिंगर मर्ज हो जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्किल्स काफी ज्यादा डेवलप होती है, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट भी डेवलप होता है और उसके बिहाफ पर मार्केट में आप जैसे जातकों की डिमांड भी बढ़ती है। तो जितना ज्यादा अपने एजुकेशन में या वर्क को बहुत बड़े स्तर पर करने में या तुरंत कर पाने में सक्षमता आपके अंदर आएगी, उतना ज्यादा अथॉरिटी, उतना ज्यादा मनी आपको जुपिटर एंड सैटर्न मिलकर के देंगे। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देने लगता है। बहुत ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन किसी के अतिरिक्त रहना पसंद नहीं होता, अपने खुद के एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करते हुए पाए जाते हैं। जैसे इस कंडीशन में आमतौर पे खर्चीला स्वभाव अधिक होता है, क्योंकि आप जैसे जातक कोई भी नया स्टेप लेने से, खर्च करने से, रिस्क लेने से पीछे हटने वालों में से नहीं होते। रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपनाते हुए भी नहीं पाए जाते, हमेशा समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना, चाहे कहीं भी हो, पैसों को लेकर के काफी ज्यादा सिक्योरिटी और बरकत लेकर के आता है। थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम हो चुकी है। स्लाइटली थर्ड फिंगर थोड़ी सी अपलिफ्टेड है, लेकिन जब भी ये सेम होता है तो रिसर्चिंग टाइप का नेचर यह देता है। हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा दे देता है। और दोनों हथेली में सैटर्न फिंगर की लंबाई काफी ज्यादा अच्छी है। मेहनती आपको निश्चित रूप से बनाने वाले हैं और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी आपकी लाइफ में परमानेंटली ऐड किए हुए हैं। जैसे ही 50 का उम्र क्रॉस होगा, काफी ज्यादा कंफर्ट्स, रॉयल्टीज आपकी लाइफ में और खासकर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ये सब चीजें देखने को मिलने वाली है। क्यों और कैसे, अभी भाग्य रेखा पे इसको बतलाएंगे।
आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है लेकिन निम्न है, तो बहुत क्वालिटेटिव पीपल से ही आपकी फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी। यानी आप जैसे जातकों को फ्रेंड सर्कल या रिलेशन को काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, लेकिन क्वालिटीज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे काफी अच्छे लंबे रिश्ते निभाना, काफी मजबूत लोगों से कनेक्शन रहना, और एट द एंड इस कंडीशन में यह पॉजिटिविटीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि जिसको भी अपना मान लिया तो उसके लिए पूरा डिवोशन डेडिकेशन आपके फिंगर और बाकी कॉम्बिनेशन बतला ही रहे हैं। अपने तरफ से कोई कमी भी किसी भी तरह के लेन देन में आप जैसे जातक नहीं करते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा देता है, और फेरेंजस इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, जो फिजिकली आपको फिट भी रखेगा और लॉन्ग लाइफ हैप्पी लाइफ भी शुक्र के संजीवनी के द्वारा देने वाला रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो प्योर स्क्वेरिश शेप में अवेलेबल हुआ है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना, फैमिली को लोगों को काफी ज्यादा रिसोर्सेज देना, सिक्योरिटीज देना, कंफर्ट्स देना। जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है कुछ इस तरह से, तो बहुत निचले स्तर से अपने जीवन को बहुत ऊपर ले जाते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जो अपने खुद के मेहनत पराक्रम और त्यागों के द्वारा जीवन में सुख समृद्धि योग्यता में बढ़ोतरी देने वाला होता है। इसलिए बहुत कम रिसोर्सेज में आप जैसे जातकों का बर्थ होता है और अपने दम से काफी ज्यादा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। पूरा इजाजत प्रकृति के द्वारा ईश्वर के द्वारा मिला हुआ रहता है कि जिस चीज में मेहनत कर्म करेंगे परिणाम वहां पे निश्चित रूप से आएगा, लेट या तुरंत लेकिन आएगा जरूर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह फैमिली में लीडर भी बनाता है। हर तरीके का बेसिक डिसीजन प्लानिंग आपके बिना देखने को नहीं मिलता, और जिस भी चीज में आपके एफर्ट डलेंगे वहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए कभी किसी का सपोर्ट लेने की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का भाग्य खुद निर्मित कर रहे हैं। बाद में जाकर के दूसरों का सहयोग निश्चित रूप से आएगा ही, लेकिन खुद के द्वारा ही अत्यधिक हर काम की शुरुआत आपको करनी रहेगी, तब जाकर के आपका भाग्य सुखद रूप से यहाँ पर फलित होने वाला रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर थंब के विषय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थंब का साइज भी शॉर्ट है। ये जल्दबाजी हड़बड़ी बिना सोचे समझे किए गए काम को, एक्शन डिसीजंस को भी इंडिकेट करता है। बस इसी चीज को हमें ठीक करना है। जब भी कोई योजना बना रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लीजिएगा, अपनी सूझबूझ को पूरा उपयोग करिएगा, इन डेप्थ जाकर के ही खासकर ये 3 चीजें करिएगा, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के थंब में हमेशा पछताना पड़ जाता है अपने तुरंत बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा। इसीलिए जितना सूझबूझ के साथ काम करेंगे ये प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। और यह का साइन बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना आपको पीस हैप्पीनेस देने वाला रहेगा। अपने खुद के सूझबूझ के अनुसार किए गए काम में अंततः सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि सेकंड फ्लेंज पे सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी आ रही हैं, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता, काम निकलवाने की योग्यता, सफलता प्राप्त करने की योग्यता खुद के लॉजिक्स के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर देने वाला रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जुपिटर माउंट को देखेंगे। जुपिटर माउंट पे प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने के लिए प्रेरणा देती है। इसे एम्बिशंस लाइन भी कहते हैं, प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये रेखा कभी भी हार मानने नहीं देती। इसीलिए कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना इस रेखा का पहला प्राथमिकता देखने को मिला है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। चाहे पैसा हो, रिसोर्सेज हो, फैसिलिटीज हो या ना हो, अपने सोच पर अड़िग रहिएगा। आपको आपका सोच निश्चित रूप से फलित होने वाला रहेगा। इस लाइन को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रेगुलर बेसिस पे गेन करना चाहिए। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट, पैशन है, या जिस चीज में आप वर्क कर रहे हैं उसमें लगातार नई नई चीजें जानना, यानी अपने आप को अपग्रेड करने पे कोशिश करिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन तुरंत ट्रायंगल और स्क्वायर का साइन में बनेगा, जो पावर पोजीशन आपके लाइफ में कपल ऑफ ईयर्स में लाके देगा। दूसरी आड़ी रेखा भी है, जो दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देती है। किसी का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा झेला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, और काफी साफ सुथरे हृदय को भी ये बतलाता है। इसका पुण्य जो है वो बच्चे से जागृत होता है, इसलिए बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा देखने मिलता है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, भाग्य में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होते जाती है, और जो जो उम्मीदें की हुई होती है बच्चों से अथवा सेवा, बहुत अच्छा यहाँ पर प्राप्त होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दान धर्म करना, मंत्रा चैंटिंग करना, किसी भी रूप से ग्रेटिट्यूड की भावना रखना, बस ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए, अपने जीवन के लिए, आप जैसे जातकों को
असीमित सुकून और आनंद की अनुभूति देने वाला रहेगा। और धार्मिक यात्रा जरूर आपको साल भर में एक बार यहाँ पर करते रहने चाहिए। ये चीज करने से गुरु का बल बढ़ेगा। सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस समय समय पर अच्छे मिलेंगे। इवन आप भी दे सकेंगे। पावर पोजीशन की जो बार बार बात हो रही है वो चीजें आप लाइफ में देख सकेंगे। टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करेंगे, क्योंकि नॉलेज, विजडम, पुण्य, ये तीनों चीजें यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या लाइफ का स्टेटस तो ओवरऑल बढ़ना ही है। तो जुपिटर में तो कोई कमी नहीं है। फैमिली, मैरिड लाइफ में काफी अच्छी स्टेबिलिटी को लेकर के आने वाले हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी देगा, लेकिन इस तरह की रेखा साफ रूप से बतला रही है क्यों ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी है। एक ही अगर रेखा होती है सैटर्न पे तब भी ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मल्टीपल लाइंस हो तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन 49 के बाद से एक्टिव हुआ है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि साइड वर्क बिजनेस भी यहाँ पर आपका 49 के बाद से देखने को मिलेगा। और उसके पहले जो लक लाइन है वो पूरी की पूरी आपकी हार्ड लाइन पर आकर के रुकी हुई है। अभी जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए भाग्य रेखा भी मध्य से पूर्ण रूप से यहाँ पर फैली हुई है। अब ये भाग्य रेखा में आप सबसे पहले नोटिस करिए कि जीवन रेखा से ही ये भाग्य रेखा निकली है, लेकिन ये समय है 26 के बाद का। यहाँ से आपकी लाइफ में अर्निंग, जॉब, प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सब चीजें देखने को मिली। ये रेखा मध्य में आकर के पूरी की पूरी खराब हो रही है, बिखर रही है, लेकिन तब भी कंटिन्यू चल रही है। इस चीज का एग्जांपल देते हैं दूसरे पाम पिक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीकी से कि ये रेखा पूरी की पूरी कमजोर स्थिति में यहाँ पर आ चुकी है। 2 वरी लाइन उल्टी और अवेलेबल हो गई है, जो लोन, डेब्ट जैसी चीजों के द्वारा नुकसान, धन हानि, स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं दोनों को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली चिंता रेखा जो मौजूद हुई है वो 34 के एज में हुई है। इस पीरियड में स्लाइटली करियर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज और अर्निंग वे में लॉसेस, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस दिखाई दिए हैं। 38 और 9 के एज में एक सबसे बड़ी वरी लाइन आई है, जिसमें मेजरली हेल्थ इशू ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस पीरियड में भाग्य का सहयोग काफी ज्यादा कमजोर है। इस पीरियड में जॉब, प्रोफेशन, अर्निंग, इन तीनों के रिगार्डिंग भी मेजर स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। और जस्ट इसके 38 से लेकर 40 के मिड में मेंटल प्रेशर भी सबसे ज्यादा इसी के कारण आएगा। ये समय निकालने के लिए राहु का रेमेडी तो करना ही है, लेकिन भाग्य रेखा को और ज्यादा बल देने के लिए, ताकि आपका जो पावर पोजीशन जैसी चीजों की हमने बात की, ये चीजें बहुत अच्छे से बढ़ सके, इसके लिए आपको राहु की एनर्जी को बैलेंस एंड पॉजिटिव करना होगा। क्योंकि इतना साफ सुथरा ट्रायंगल का साइन बना है आपके यहाँ सूर्य के क्षेत्र पर, जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज, खुद का बहुत आलीशान घर, बिल्डिंग्स बिल्ड होते हुए देखने को मिलता है। इवन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होते हुए, प्रॉपर्टीज लेते हुए भी देखने को मिलते हैं। ये समय आपके जीवन में जो स्टार्ट होने वाला है, ये 41 और 2 के मिड का समय से लेकर के अराउंड 48 के मिड का समय रहेगा। सबसे गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में है। पावर पोजीशन, अथॉरिटीज, नेम, फेम, सक्सेस, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी इन करियर और वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि इस वरी लाइन के कारण पूरा का पूरा सूर्य पर्वत दब गया, क्योंकि ये वरी लाइन पूरा सूर्य की एनर्जी को क्रॉस करते हुए हार्ट लाइन पर आकर के टच की, जो हेल्थ इशू को, एक्सीडेंट, लॉसेस को बतलाता है। इस बात से डरिएगा, घबराइएगा नहीं। ये इंडिकेशन है जो इस बात को बतला रहा है कि कहाँ सावधानी रखनी है। इस रेखा की जब हम एनर्जी को बैलेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली सन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, कंफ्यूजन, डाउट्स खत्म होना, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर काम होना, एक्यूरेसी हर तरह के वर्क में देखने को मिलना, जो नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, वैल्यूज मिलनी चाहिए, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड गेन्स जो होना चाहिए, वो पूरा यहाँ पर आपको मिलना शुरू होगा। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन पूरा जो अपना फल देना शुरू करेगा। ट्रायंगल का जो मजा है, ये जीवन में आप पूर्ण रूप से देखेंगे कि कैसे वेल्थ पे वेल्थ ये क्रिएट करते चले जाते हैं। दूसरा, साइड वर्क बिजनेस 100% प्रेफर करिएगा, क्योंकि इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, जो अपने खुद के भाग्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, एडवाइजर, सजेशन, गाइडेंस के द्वारा हमेशा दूसरों की मदद करता है। आप जैसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं दूसरों के लिए। दूसरों के साथ सिर्फ जुड़ भी जाएं तो भी आपका पुण्य फलित होगा, तो दूसरे का काम हो जाएगा। ऐसा आपने अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स नोटिस करिए, देखा होगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट कोई भी काम करते हैं जिसमें दो पक्ष के मध्य का मेन काम है, बहुत पैसा आता है, बहुत बरकत मिलता है। तो ये जो भाग्य रेखा यहाँ फैल रही है, जिसमें अगेन अभी भी स्ट्रगल दिखाई दिया है बहुत अच्छे खासे ढंग से, कि अभी आपको और ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम मन मुताबिक नहीं आने वाला है।
इसके लिए एक तो हम वरी लाइन को और ऊपर से सूर्य की एनर्जी को इनहेंस करेंगे। ये दोनों चीज जैसे ही अच्छा हो जाता है, उसके बाद में जिस चीज के हकदार हैं, जो चीज में न्याय मिलना चाहिए, वो सब आपको सैटर्न और ला करके देंगे। और अपने एफर्ट्स को मल्टीपल एनर्जीज में कन्वर्ट करिए, क्योंकि माइंड लाइन आपका डिक्लाइन है, जो काफी ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। इसीलिए अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को 100% फॉलो करना चाहिए जॉब प्रोफेशन के साथ में। आपको जॉब प्रोफेशन ही ऐसा है जो बहुत सारे बैरियर लाकर खड़ा कर देगा बिजनेस रन करने के लिए, लेकिन तब भी साइड वर्क में इन्वॉल्व आपको होना ही चाहिए। वहां पर आपका भाग्य बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दिया है। बाकी नाम, सम्मान, धन दौलत, ये सब चीजें सूर्य ऊर्जा बढ़ते से ही और ज्यादा आपके जीवन में आने वाली है। लोअर लेवल पे वर्क करते हुए नहीं, बल्कि अपर यहाँ पोजीशन, अथॉरिटीज एंजॉय करते हुए आप देखने को मिलेंगे। इस तरह के ट्रायंगल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी आती है, लेकिन पैसा और समृद्धि, विकास भी बहुत बड़े स्तर का देखने मिलता है। मरकरी माउंट की स्थिति आपके पाव में बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक रेखा मध्य में मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन साइड वर्क बिजनेस से, टेम्पररी वर्क से बहुत अच्छे लक को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का बिजनेस, सेल्स, यहाँ पर सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, जैसे मीठी बोली का उपयोग करें, आगे से रहकर लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाएं, बड़े बड़े ग्रुप्स में ज्वाइन करना शुरू करें। आप थोड़े से सीरियस, इंट्रोवर्ट और वर्कोहॉलिक टाइप के नेचर रख रहे हैं, लेकिन पब्लिक डीलिंग आपको इनहेंस करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मरकरी में सिर्फ मल्टीपल लाइन जैसे ही आई, और ये मल्टीपल लाइंस आती है जैसे ही हमारा वाक शक्ति, इंटेलिजेंसी, रिलेशंस, लोगों को मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग पावर जैसी चीजें बढ़ने लगती है। अब ये सारी चीजों का बिजनेस से रिलेशन तो बहुत ज्यादा बाद में है। जितना ज्यादा समाज में रहेंगे, लोगों के मध्य में रहेंगे, भिन्न भिन्न तरह के लोगों से जुड़ेंगे, तो क्या होगा, नॉलेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे। उसके बिहाव पर खुद की समझ बहुत अच्छी हो सकेगी और डिसीजंस प्लानिंग में एक्यूरेसी काफी ज्यादा आ सकेगी, और देन आफ्टर हर तरह का इन्वेस्टमेंट आपका वर्क काफी अच्छा कर सकेगा। तो इस बारे में जरूर आप ध्यान रखें। स्किन डिसीज होने के योग इस रेखा के अतिरिक्त ज्यादा देखने को मिलते हैं। हार्मोन्स में अनबैलेंस होना, और उसके बाद में ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज जैसी समस्याएं प्रेशर के कारण आते हुए, जैसे इनकम, मनी, बिजनेस, किसी भी चीज को लेकर प्रेशर के कारण आता है। ये चीज से सामना आपको 48 से लेकर 53 के मिड में करना रहेगा, इसलिए सावधान रहेगा इस पीरियड में हेल्थ को लेकर के। दूसरा, यहाँ जो हार्ट लाइन है वो आपकी सैटर्न पे रुकी हुई है, जो थोड़ा हिडन, सीक्रेटिव टाइप का नेचर देगी। बहुत कम लोग ही आप जैसे जातकों को समझ पाएंगे, लेकिन आप जैसे जातक हर किसी के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखेंगे। सैटर्न पर रुकी हुई हार्ट लाइन का बेसिक मोटिव होता है प्लेजर फुलफिल करना, कंफर्ट, लग्जरीज को एंजॉय करना, काफी ज्यादा मटेरियलिज्म गेन करना, बहुत ज्यादा ही पैसा कमाना जीवन में। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बार प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड बनाती है, और इसमें कोई खराब बात भी नहीं है। सैटर्न की रिक्वायरमेंट ही है कि आप पहले खुद का उद्धार करें, फिर जाके दूसरों के बारे में सोचें। बहुत बार इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि बहुत अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि आप थोड़े केयरलेसनेस यहाँ पर रख रहे हैं दूसरों के प्रति, इमोशनलेसनेस है, आपके अंदर भावनाएं नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप वैल्यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बातों से, जज्बातों से नहीं बताएंगे, सीधे अपने कर्मों से आप बताएंगे कि कितना दूसरे आपके लिए मायने रखते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली रिलेशंस में देखने को मिलता है। फैमिली में, किड्स में, जैसे उन्हें प्रॉपरली समय नहीं दे पाना, इसकी थोड़ी जो है शिकायत देखने को मिलती है। अन्यथा बाकी और कोई कमी यहाँ पर आने नहीं वाली है। जब भी माइंड और लाइफ लाइन इस तरीके से मर्ज चलता है, तो ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी चाइल्डहुड में नहीं हो पाती, रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है, दब करके रहना पड़ता है। इवन नेगेटिव मेमोरीज, बुलिंग जैसी चीजें भी, कम रिसोर्सेज में जीवन जीना जैसी भी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि लाइफ लाइन ने पूरा का पूरा अपग्रेड किया अपने आप को। ये समय था आपके जीवन में 20 से 22 का। क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई, अपने दम से काम करना शुरू किया, और इंडिपेंडेंस 22 और 3 के बाद में आना शुरू हुई। मेंटल प्रेशर आपको करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर 26 से लेकर के 31 के मिड में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसमें से भी 28 से 31 काफी ज्यादा प्रेशर का है। 34 के बाद में मेंटल हेल्थ में और ज्यादा अपग्रेडेशन आ रहा है। चतुर चालाकीपन कह लें या फ्री विल टाइप का नेचर कह लें, ज्यादा प्रेशर लेने की आदत नहीं हो रही, लेकिन माइंड लाइन पूरा डिक्लाइन है। इस माइंड लाइन को अगर क्रिएटिव लाइन में नहीं डाला गया
तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण ये प्रेशर में हमेशा रहेगा। तिल का तार करना, राई का पहाड़ करना इस मस्तिष्क रेखा में देखने मिला है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो कभी भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, किसी बात को लेकर बैठे रहना, ऐसी सब चीजों से अपने आप को डिस्टेंस रखने के लिए हमेशा अपने आप को किसी भी काम में, किसी भी तरह के नए लर्निंग्स में, किसी भी तरह के नई चीजों के इन्वॉल्वमेंट में इंगेज रखिएगा। तब जाके ये इमेजिनेशन को एनहेंस करेगा। इमेजिनेटिव जो वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट होगा, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। रिसर्चिंग, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर है, इसीलिए अपने कला को महत्व देना, फॉलो करना काफी फ्रूटफुल रहेगा। मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी ये देगा। इसके बाद में रिलेशंस की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी, ये चीज आपके जीवन में 24 और 5 से देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन की एनर्जी बाहर की तरफ झुकना चाह रही है, लेकिन शुक्र की तरफ पूरा का पूरा आ गया है, जिसके कारण आपकी फॉरेन ट्रेवलिंग तो रहेगी, अच्छी खासी लाइफ में ट्रेवलिंग देखने मिलेगा, लेकिन जन्म स्थान पे ही सेटलमेंट होना या घर परिवार की ही जिम्मेदारियों के अतिरिक्त ज्यादा रहना देखने को मिल रहा है। क्योंकि मणिबंध की रेखा भी काफी मजबूत है, इसलिए हर तरह की जिम्मेदारी निभाना ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है और ये आप करेंगे। इधर से भी जो रेखा निकल रही है ये भी फॉरेन सेटलमेंट को इंडिकेट करती है, लेकिन ये लक लाइन में ही कन्वर्ट हो गई, इसीलिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क यहाँ पर फिर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वरीज लाइन आपको अवेलेबल हुई 32 में, 34 एंड 35 में भी अवेलेबल हुई है। ये पीरियड स्ट्रगलिंग और बहुत ज्यादा चिंताओं के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। इस पीरियड में तमाम तरह के एक्शन, डिसीजन बिना सोचे समझे लिए गए जो होते हैं, सबसे नुकसान मिलता है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है 31 में, एंड हो रहा है अप्रोक्स 39 में। तो इस पीरियड में पूरा सपोर्ट दूसरों का मिलेगा, इसके बाद आपको सपोर्ट की जरूरत किसी की भी पड़ने नहीं वाली है। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या अकेले की एक ऐसा पल आना जिसमें सब इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाना, वो समय रहने वाला है 47 का। और उसके बाद में लाइफ एंजॉय करते हुए, अच्छी खासी और ट्रैवलिंग करते हुए, मल्टीपल चीजों में एफर्ट्स डालते हुए देखने को मिलेगा। चंद्रमा थोड़ा गहराई से आपकी ये रेखाओं को के लिए आ रहा है, इसे विया लाइसा विया कहा जाता है। तो किसी भी तरह का एडिक्शन लग सकता है, तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर हटिएगा। ट्रैवलिंग करना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, नए नए जगह पर जाना, ये सब चीजों से ये चंद्रमा अच्छा होगा। चांदी का चेन जरूर अपने गले में धारण करने से मनोवांछित फल, मन की शुद्धि, शांति और बहुत अच्छा यहाँ पर सुकून, शांति, आनंदमय जीवन शैली, स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, कंफ्यूजन, डाउट, फियर, ये सब चीजों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा मेजर वरी लाइन नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस फैमिली में जरूर देखने को मिला है बाकी सब कॉम्बिनेशन से, लेकिन ये शुक्र खराब नहीं माना जाता है। कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी इनहेंस करने वाला ये शुक्र है, जिसमें एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप एंजॉय कर सकेंगे। और ये खासकर 45 क्रॉस करने के बाद से कंटिन्यू रहेगा। आपकी उम्र भी यहाँ पर 80 अप्रोक्स जो है जा रही है, बहुत अच्छी। और मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। आउटर मास डेवलप है, इसीलिए ये मानसिक रूप से बलवान आपको बहुत अच्छा बनाएगा। लेकिन इधर पर जो है हल्की हल्की आड़ी रेखा देखने मिली है, तो तुरंत किसी भी तरह का लोन लेना, लोन लेकर काम करने जैसी चीजों से इस पीरियड में जो है खासकर बच के रहिएगा। मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, गोल अचीवमेंट जैसी चीजें बढ़ेगी और अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, वरी जैसी चीजें लाइफ में आपके खत्म हो सकेगी। और सन का रेमेडी आपको सजेस्ट किया ही जाएगा। लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या गुण आप लेकर के आए हैं। तो बिजनेस लक एक लेकर के आए हैं, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ भी लेकर के आए हैं, सेल्फ मेड लक भी आपके पाम में अवेलेबल है। माइंड सबसे अच्छा काम कर रही है इंडिपेंडेंट वर्क में, इसीलिए सन के ऊपर मल्टीपल लाइंस एक से ज्यादा प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर तिल जैसे साइन में क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना, जिस हक का सक्सेस मिलना चाहिए उसमें बहुत बाधाएं आती हैं। सूर्य जैसे पिता का, आपके लीनिएज का, पितरों का भी जो है कारक है। तिल के साइन में पिता से संबंध में तनाव देखने को मिलता है। जो आप जैसे जातकों के बॉस होते हैं या अपर ऑर्डर्स में जो लोग होते हैं, उनसे अन्याय भी देखने मिलता है। ये कर्सेज आते हैं, इसीलिए यहाँ पर लॉस होता है। अपने नाम से काम कम करना है, अपने नाम से इन्वेस्टमेंट भी मत करिएगा, बच्चों या स्पाउस के नाम से ही करिएगा। दूसरा, सन रेमेडी जब आप करेंगे तो उसमें भी अड़चन, बाधा रेमेडी के दौरान भी बहुत आएगी, लेकिन कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि इस तिल के नेगेटिव साइन को हमें पूरा खत्म करना है। जब ये खत्म होगा तब प्रॉपर एक्सपेक्टेड गेन्स, नेम, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड, फेम सब कुछ मिलेगा। अन्याय होते हुए बेईमानी, चीटिंग, फ्रॉड, अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटीज, ये सब चीजें आते हुए देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर हमारे हथेली में जॉब, प्रोफेशन और उसके रिगार्डिंग किस हिसाब का
योग रहेगा। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल क्या रहने वाला ये बतलाते हैं। सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं, तो इस तरह के साइन में ये सब चीजें कम देखने को मिला है, इसलिए सन एनर्जी को हमें अच्छा करना है। मरकरी की एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट दिखाई दे रही है। सैटर्न की एनर्जी अगेन यहाँ पर अच्छी है, लेकिन लाइफ लाइन ने पूरा कर्व लिया है शुक्र का, तो सारा सुख सुविधा भोग विलास का आनंद जरूर से आप जीवन में ले सकेंगे। हमें सूर्य को अच्छा करना है, बुध की एनर्जी को वाक शक्ति पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से अच्छा करना है। पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी के बिहार पर कोई भी बिजनेस क्रिएट करना एक्सट्रीम वेल्थ मनी अट्रैक्ट लाइफ में करके कभी भी दे सकता है, चाहे अगले साल कर लें या इसी साल कर लें, आपको इसके रिजल्ट आ जाएंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।